के दूसरे एपिसोड में कहानी और गहराई में जाती है, जहां राघव और उसके दोस्तों का सामना हवेली के रहस्यों से होता है। पहले एपिसोड के अंत में जब वे पुरानी हवेली का दरवाजा खोलते हैं तो एक अदृश्य शक्ति उन पर हावी होने लगती है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां राघव और उसके दोस्त हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें हवेली का वातावरण बेहद डरावना और ठंडा लगता है। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आती हैं। दीवारों पर पुराने चित्र लगे होते हैं जो जैसे उनकी ओर घूर रहे हों। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वे सभी एक अंधेरी सुरंग में चले जाते हैं। इस बीच गांव में भी अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह सब मंजा नामक एक पुराने राक्षस के कारण हो रहा है, जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। अब वह फिर से जाग रहा है और गांव के लिए खतरा बन सकता है। हवेली के अंदर राघव और उसके दोस्तों को एक पुराना ग्रंथ मिलता है जिसमें मंजा के बारे में लिखा होता है। उन्हें पता चलता है कि मंजा एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है जिसे सिर्फ एक विशेष मंत्र से ही हराया जा सकता है। यह मंत्र हवेली में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन इसे खोजने के लिए उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। एपिसोड का अंत तब होता है जब राघव एक रहस्यमय आईने में अपना अक्स देखता है, लेकिन वह अक्स उसे चेतावनी देता है कि अगर वह यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो वे सभी हमेशा के लिए हवेली में फंस जाएंगे। इस तरह से दूसरा एपिसोड रोमांच, रहस्य और डरावनी घटनाओं से भरा हुआ है, जो दर्शकों को कहानी से और जोड़ता है। के तीसरे एपिसोड में कहानी और भी डरावनी और रहस्यमयी मोड़ लेती है। राघव और उसके दोस्त अब हवेली के और भी गहरे हिस्सों में जाने के लिए तैयार होते हैं ताकि वह दूसरी किताब ढूंढ सकें जो मंजा को हराने का असली तरीका बताती है। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां राघव और उसके दोस्तों ने मंजा के बारे में किताब से जानकारी प्राप्त की थी। अब उनके पास एकमात्र विकल्प बचा है, हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से में जाकर वह किताब ढूंढनी है। लेकिन समस्या यह है कि हवेली का वह हिस्सा भूत प्रेतों और खतरों से भरा हुआ है और वहां से अब तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई डरावनी और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हवेली के गलियारों में चलते हुए अचानक दीवारों पर लटकते हुए चित्र जीवित लगने लगते हैं और हवेली की छत से बड़ी बड़ी मकड़ियां गिरने लगती हैं। एक समय पर राघव का दोस्त अजय अचानक गायब हो जाता है और उसे खोजने के लिए बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। एपिसोड का सबसे रोमांचक हिस्सा तब आता है जब राघव और उसकी दोस्त साक्षी को एक पुरानी घड़ी मिलती है जो बहुत अजीब तरह से चल रही होती है। घड़ी में कुछ प्राचीन प्रतीक होते हैं और अचानक वह प्रतीक चमकने लगते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, हवेली का पूरा माहौल बदल जाता है और वे खुद को एक अजीब समयहीन जगह में पाते हैं। यहाँ मंजा की छाया और भी प्रकट होती है। इसी दौरान अजय एक और गुप्त दरवाजा खोलता है और उसे वह किताब मिलती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह किताब को छूता है, मंजा की शक्ति और भी बढ़ जाती है और हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। अब राघव और उसके दोस्तों को यह समझ में आ जाता है कि मंजा को हराने का सही तरीका तभी काम करेगा जब वे पूरी टीम साथ हो। एपिसोड का अंत एक बड़े क्लिफहैंगर पर होता है जब मंजा खुद प्रकट होता है। उसकी भयावह उपस्थिति से हवेली हिलने लगती है और राघव व उसके दोस्त एक कठिन मोड़ पर आ जाते हैं। या तो वे सही मंत्र से मंजा को रोक सकते हैं या फिर हवेली में फंसकर हमेशा के लिए उसकी शक्ति के गुलाम बन जाएंगे। तीसरा एपिसोड दर्शकों को रोमांच और डर के चरम पर ले जाता है, जहां मंजा का असली रूप सामने आता है और रहस्य और गहरा हो जाता है।
के चौथे एपिसोड में कहानी बेहद तनावपूर्ण और भयानक मोड़ लेती है। पिछले एपिसोड के क्लिफहैंगर से शुरुआत होती है, जहां राघव और उसके दोस्त मंजा का सामना करने की स्थिति में आ जाते हैं। मंजा अब पूरी तरह प्रकट हो चुका है और उसकी उपस्थिति से हवेली की दीवारें दरकने लगती हैं। हवेली का माहौल बेहद डरावना हो जाता है, दीवारों पर लगे चित्र हिलते हैं और हवेली के अंदर भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। एपिसोड की शुरुआत में राघव, साक्षी और अजय फंस चुके होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। उनके पास वह किताब है जिसमें मंजा को हराने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन किताब की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां धुंधली हो गई हैं। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, मंजा उन पर हमला करने के लिए अपनी अंधेरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। इस एपिसोड में राघव को पहली बार एहसास होता है कि उसके सपनों और मंजा के बीच एक गहरा संबंध है। उसे अचानक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें वह अपने पूर्वजों को देखता है जो सदियों पहले मंजा से लड़े थे। राघव समझता है कि उसके पूर्वजों ने ही मंजा को इस हवेली में कैद किया था और अब उसी की पीढ़ी को उसे रोकने का काम सौंपा गया है। राघव के इस खुलासे के बाद उसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है और वह दोस्तों के साथ मिलकर अंतिम लड़ाई की तैयारी करता है। वे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में जाते हैं जहां मंजा की असली ताकत छिपी हुई है। वहां पहुंचते ही उन्हें एक रहस्यमयी पत्थर मिलता है जो मंजा की शक्ति का स्रोत है। एपिसोड के मध्य में साक्षी उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश करती है जो उन्होंने किताब में देखा था, लेकिन मंजा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह मंत्र अधूरा रह जाता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि वे हार चुके हैं, राघव को अपनी दादी के द्वारा सुनाई गई कहानियां याद आती हैं, जिनमें एक गुप्त मंत्र का जिक्र होता है। उसे समझ में आता है कि वही गुप्त मंत्र अब मंजा को हराने का एकमात्र तरीका है। अंतिम दृश्य में राघव और उसके दोस्त हवेली के एक पुराने कक्ष में जाते हैं जहां मंजा की असली आत्मा बंद है। मंजा की शक्ति और भी प्रचंड हो जाती है और वह राघव पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राघव आखिरी क्षण में सही मंत्र बोल देता है जिससे मंजा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। एपिसोड का अंत तब होता है जब हवेली कांपने लगती है और मंजा की अंधेरी शक्ति में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मंजा पूरी तरह से खत्म हुआ है या नहीं। यह एपिसोड दर्शकों को एक और क्लिफहैंगर पर छोड़ देता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या राघव और उसके दोस्त हवेली से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या मंजा का कोई और बड़ा रहस्य सामने आएगा। इस तरह चौथा एपिसोड एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खत्म होता है, जहां रहस्य और रोमांच अपने चरम पर होते हैं और दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आगे क्या होगा। के पांचवें एपिसोड में कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है, जहां राघव और उसके दोस्तों का सामना मंजा से होता है और वे अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं। चौथे एपिसोड में जहां वे मंजा को कमजोर करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल कर चुके थे, पांचवें एपिसोड में मंजा की अंधेरी शक्ति फिर से उभरने लगती है और हवेली में मौजूद सभी रहस्य खुलने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब राघव, साक्षी और अजय को एहसास होता है कि हवेली अब पूरी तरह से जीवंत हो चुकी है और उसकी हर दीवार में मंजा की बुरी शक्ति समा गई है। हवेली की दीवारें दरकने लगती हैं और एक एक करके कमरे अपने आप बंद होने लगते हैं, मानो हवेली उन्हें अंदर फंसाकर मारने की कोशिश कर रही हो। मंजा की हंसी हवेली में गूंजने लगती है, जो बेहद डरावनी और अजीब होती है। इस बीच राघव को अपनी दादी की कहानियां फिर से याद आती हैं। उसे याद आता है कि मंजा को सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से हराया जा सकता है।
उसे समझ में आता है कि हवेली के अंदर ही कहीं मंजा की असली कमजोरी छिपी हुई है। वे सभी हवेली के एक गहरे तहखाने में जाते हैं जहां मंजा की आत्मा कैद की गई थी। तहखाने में पहुंचते ही वे एक पुराने ताबूत को देखते हैं जिस पर प्राचीन प्रतीक और मंत्र खुदे हुए हैं। ताबूत के अंदर मंजा की असली शक्ति कैद है, लेकिन उसे खोलना आसान नहीं है। हवेली के अंदर मंजा की परछाई और भी ताकतवर होती जाती है और अब उसे हराने के लिए केवल कुछ ही समय बचा है। एपिसोड के मध्य में अजय को अचानक मंजा की ताकत अपनी ओर खींचने लगती है। वह अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है, जैसे कि वह मंजा के नियंत्रण में आ गया हो। राघव और साक्षी यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन राघव को अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा रहता है। अंत में राघव अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंतिम मंत्र पढ़ता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, हवेली का माहौल बदल जाता है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें टूटने लगती हैं और मंजा की चीखें हवेली में गूंजने लगती हैं। धीरे धीरे मंजा की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और हवेली हिलने लगती है। एपिसोड का क्लाइमेक्स तब आता है जब ताबूत खुलता है और मंजा की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। हवेली का जादू टूट जाता है और राघव और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर आते हैं, राघव को एहसास होता है कि मंजा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसकी कुछ शक्ति अभी भी कहीं बची हुई है। इस तरह से 5वां एपिसोड एक राहत के साथ खत्म होता है, लेकिन एक नए रहस्य के संकेत के साथ, जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मंजा कभी सचमुच खत्म हो पाएगा।